हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन स्टार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पुनर्बलन की अनुसूची या फिर ये कहें कि रेनफोर्समेंट का शेड्यूल। ठीक है, एक वीडियो पीछे डाल चुकी मैं पुनर्बलन की, जो कि उसमें था कि क्या होता है पुनर्बलन, कितने टाइप हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट क्या होता है, या फिर ये कहें कि पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है। पूरे अच्छे से डिस्कस हमने उस वीडियो में कर लिया। आज ये देखेंगे कि ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं या प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं। तो ये देखेंगे कि पुनर्बलन किस शेड्यूल से दिया जाता है। बच्चे को पुनर्बलन मिलता है, वो उसका शेड्यूल भी है क्या वो प्रॉपर ही मिलता है या कोई उसका शेड्यूल होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एक बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, ठीक है, तो टीचर हर 2 क्वेश्चन के बाद उसको पुनर्बलन दे रहा है, तो ये किस शेड्यूल में आता है पुनर्बलन के। या फिर टीचर जो है 2 क्वेश्चन के बाद प्रशंसा की, फिर 10 क्वेश्चन के बाद करता है, तो ये किस शेड्यूल में चला जाता है। या फिर ऐसे कहें कि एक टीचर है, उसको सैलरी मिल रही है, हर मंथली सैलरी मिली उसको हर महीने के बाद सैलरी मिलना, ये किस शेड्यूल में जाता है पुनर्बलन के। क्योंकि सैलरी धन, मैंने बताया था ना, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होता है, जिसमें प्रशंसा है, धन है, या सैलरी उसी में इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो सैलरी भी टीचर के लिए एक रेनफोर्समेंट का काम करती है। या फिर ये कहें कि प्राइवेट स्कूल है, उसमें टीचर को 2 महीने बाद सैलरी मिलती है, फिर 4 महीने बाद मिल जाती है, कभी मतलब गैप रहता है, हर प्रॉपर मंथली नहीं मिलती, भी 2 महीने बाद ही मिलेगी। तो ये किस शेड्यूल में जाता है, आज पूरा ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, शेड्यूल है पुनर्बलन का, अनुसूची है, ये एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों में उठाए हुए हैं इस पे क्वेश्चन। लास्ट में जो हम ओरिजिनल पेपर सोल्व करेंगे एचटेट का, उसमें देखेंगे कि एग्जामिनर जो है किस तरह से इस पे क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। पुनर्बलन की अनुसूची 2 टाइप से ले रखी है। 2 टाइप होते हैं इसके, क्या का, एक तो कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन बोला गया जिसको, और एक होती है वेरिएबल, पार्शियल वेरिएबल बोलते हैं, जो चेंज होती रहती है, इसको हिंदी में कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, 2 टाइप की होगी, कंटिन्यूस और एक वेरिएबल। ठीक है, अगेन वेरिएबल के 2 पार्ट हैं, रेशियो शेड्यूल या फिर कहें कि इंटरवल शेड्यूल। रेशियो होता है, उसमें संख्या को इंक्लूड करते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन के बाद, 5 के बाद, वहाँ संख्या ही मिलेगी। ये किस में जाते हैं, सभी रेशियो शेड्यूल में। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक बार जस्ट बता रही हूँ कि रेशियो मीन्स संख्या आएगी उसमें। ठीक है, इंटरवल शेड्यूल के अंदर अंतराल मतलब समय का जिक्र होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे कुछ। ठीक है, 1 साल बाद, 1 साल के लास्ट में, ऐसा कुछ मिलेगा। अब अगेन रेशियो शेड्यूल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिक्स रेशियो या वेरिएबल रेशियो। 2 के बाद, हर 2 के बाद, हर 2 के बाद, जैसे फिक्स रेशियो हो गया ना, और 2 क्या एक संख्या है। ठीक है, वेरिएबल रेशियो में 2 के बाद, 10 के बाद, 7 के बाद, 15 के बाद, ऐसे वेरिएबल होते रहते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स उनका रेशियो नहीं होता। ये किस में जाते हैं, वेरिएबल रेशियो के अंदर। यहाँ देखो, इंटरवल शेड्यूल को भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है फिक्स इंटरवल एंड सेकंड इज वेरिएबल इंटरवल। यहाँ हर मंथली, हर महीने के लास्ट में, तो फिक्स एक समय को दर्शा रहा है, हर महीना। यहाँ कहेगा कि 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, यहाँ वेरिएबल इंटरवल है। ठीक है, समय का जिक्र किस में होगा, इंटरवल में, और संख्या का जिक्र किस में होगा, रेशियो में। अब अच्छे से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, यहाँ कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट, सतत प्रबलन क्या होता है। देखो, जब वांछित अनुक्रिया घटित हो, प्रत्येक बार उसे प्रबलन दिया जाए। कोई भी अनुक्रिया घटित होए, उसको हर बार ही रेनफोर्समेंट देना, किसमें, कॉन्टिन्यूस। नाम से ही पता चला कॉन्टिन्यूसली उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है अनुक्रिया को। ठीक है, जैसे कि जब बच्चा 2 संख्याओं का ठीक जोड़ करता है, तो प्रत्येक बार ही प्रशंसा करना, ठीक जोड़ करे, 2 का जोड़ करे, हर बार ही प्रशंसा करना, किस में जाता है, कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेफिनेशन किसकी है, वेरिएबल रेनफोर्समेंट की। इसमें क्या होता है, अनुक्रिया को कभी प्रबलित किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। वेरिएबल है, कभी कर दिया, कभी नहीं किया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, कुछ जमा के % ठीक होने पर उसकी प्रशंसा करना। अब बच्चा जो है एडिशन कर रहा है, तो कुछ ठीक हो, कभी कर देता है टीचर प्रशंसा, कभी नहीं करता, रेगुलरली नहीं कर रहा। वेरिएबल में मतलब
एक कभी कर दी कभी नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो पार्ट हैं फर्स्ट के, फिक्स रेशियो या वेरिएबल रेशियो, वो देखते हैं क्या होते हैं। अब निश्चित अनुपात, निश्चित संख्या का ही जिक्र होगा इसमें। ठीक है, तब पहचान सकते हैं किस में जाएगा, फिक्स रेशियो में। इसमें पुनर्बलन तभी दिया जाता है जब एक निश्चित संख्या में प्राणी द्वारा अनुक्रिया कर दी जाए। निश्चित संख्या में ही अनुक्रिया की जाए। कैसे, बच्चे के 5 क्वेश्चन ठीक होने पर प्रशंसा करना। टीचर जो है हर बार 5 क्वेश्चन ठीक होते ही प्रशंसा कर रहा है, 5 क्वेश्चन ठीक होते ही प्रशंसा कर रहा है। अब 5 आ गया मतलब संख्या आ गई, किस में चला गया, रेशियो में। हर 5 के बाद कर रहा है तो मतलब फिक्स है, तो फिक्स रेशियो में चला गया। देखो, पुनर्बलन मिलने के तुरंत बाद प्राणी में निष्क्रियता बढ़ जाती है। उसमें जो पुनर्बलन का हमने चैप्टर किया था उसमें था कि जो अनुक्रिया के घटित होने की संभावना हो बढ़ जाती है। ठीक है, पुनर्बलन से प्राणी निष्क्रिय हो जाता है, बढ़ जाती है निष्क्रियता। जितनी अधिक अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन मिलेगा, निष्क्रियता उतनी ही अधिक होगी। अधिक होगा तो ये भी अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल रेशियो। संख्याएं निश्चित नहीं होती, वेरिएबल हैं, फ्लक्चुएट कर रही है। कभी 10 के बाद, कभी 7, कभी 3 के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिक्स इंटरवल शेड्यूल। फिक्स मतलब फिक्स ही मिलेगा, इंटरवल मीन्स फिक्स समय मिलेगा, उसका ही जिक्र होगा। कैसे, निश्चित समय के बाद अनुक्रिया को पुनर्बलन देना। जैसे हर 3 मिनट बाद, मिनट क्या है, समय है, समय किस में जाता है, इंटरवल में। हर मतलब हर बार फिक्स है, फिक्स, तो फिक्स इंटरवल में चला गया कि हर 3 मिनट बाद ही पुनर्बलन देना, हर 3 मिनट बाद ही पुनर्बलन देना। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में मतलब एक अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया के बीच में पुनर्बलन का समय परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि चेंज होता रहता है समय, समय का जिक्र होगा, हर बार फिक्स समय नहीं होगा, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट बाद। ठीक है, ये देखो कुछ इम्पोर्टेंट और हैं जो पूछ लेते हैं स्टेट के एग्जाम में। मल्टीपल शेड्यूल, बहु अनुसूची। ठीक है, मल्टीपल नाम से ही देखो, मल्टीपल 1 से 2 का जिक्र होगा। यहाँ कह रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक अनुसूची को एक एक करके एक विशेष संकेत के साथ दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक अनुसूची घटित होंगी और विशेष संकेत भी होगा। जैसे पिछले टॉपिक में संकेत का जिक्र क्या था, न्यूट्रल था, लाइट थी न्यूट्रल, प्राइमरी रेनफोर्समेंट के साथ घटित कर रहे थे। तो जो लाइट थी, रेड लाइट, उसमें एक गुण आ गया जिसको गौण रेनफोर्समेंट बोला था या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। तो यहाँ विशेष संकेत वही है जैसे भोजन के साथ लाइट की रोशनी देना। तो 2 या 2 से ज़्यादा घटित होंगे और उसके साथ एक संकेत भी दिया जाएगा, वो किस में जाता है, मल्टीपल शेड्यूल में। ठीक है, चेन श्रृंखला अनुसूची। इसमें देखो श्रृंखला, चेन बननी है, एक के बाद एक ऐसे बनेगी। इसका प्रयोग डेविडसन व मिलर के प्रयोगों में अधिक किया गया है। इसमें 2 या अधिक अनुसूची को लगातार एक दूसरे के बाद पूरा होने के बाद ही प्राणी को पुनर्बलन दिया जाता है। कोई 2 या 2 से अधिक अनुसूची है, एक पूरी हुई, नेक्स्ट तभी पुनर्बलन मिला और नेक्स्ट स्टार्ट हो गई। और इसमें जो बाह्य संकेत है वो अनुसूची चेंज होने पर चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट अनुसूची के साथ कोई अलग संकेत था, कंप्लीट होते ही रेनफोर्समेंट मिला, तुरंत अगली स्टार्ट हो गई अनुसूची और उसके साथ कोई अदर संकेत होगा, फिर थर्ड स्टार्ट हो गई, चेन में चलेगी ऐसे ही। तो श्रृंखला या चेन शेड्यूल बोला गया। एक आता कंसेप्ट ऑटो शेपिंग का, स्वतः शेपिंग। नाम से ही पता चला स्वतः, अपने आप। जैसे एक ऐसी अनुसूची है जिसमें चाहे प्राणी अनुक्रिया करे या ना करे, पुनर्बलन दिया जाता है। ऑटो शेपिंग में क्या होता है कि जो प्राणी है वो अनुक्रिया चाहे करो या ना करो, उसको पुनर्बलन मिलता ही मिलता है। तो स्टेट में ये कॉन्सेप्ट यहाँ से भी उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे स्टेट के। कि पहले तो ये देखना जो क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया वो फिक्स की बात कर रहा है या वेरिएबल की बात कर रहा है। फिक्स की बात कर रहा है तो या तो फिक्स रेशियो होगा या फिक्स इंटरवल होगा। ठीक है, इसमें चला जाएगा। अगर बात वेरिएबल की कर रहा है तो या वेरिएबल रेशियो होगा या वेरिएबल इंटरवल होगा, इनमें चला जाएगा। अब ये देखेंगे बात संख्या की कर रहा है, समय की कर रहा है। संख्या की कर रहा है तो इनमें ही जाएगा, समय की बात कर रहा है तो इनमें ही जाएगा। ठीक है,
अब देखो एचटेट का पेपर है पीजीटी 2018 का, इसमें क्वेश्चन डाल रखा है एग्जामिनर ने, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिथर मीन्स फिक्स अंतराल इंटरवल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा। फर्स्ट हम ये देख लें कि फिक्स इंटरवल में कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। फिक्स समय में फिक्स समय किस किस का में जिक्र कर रहा है, ठीक है। अंतराल जो इंटरवल होता है उसमें क्या देखते हैं हम, समय का, टाइम का जिक्र देखते हैं और फिक्स होना चाहिए। फर्स्ट देखो प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना। अब प्रतिमाह एक समय का जिक्र कर रहा है और प्रति मीन्स फिक्स कर रहा है, ये तो आता है इसमें। आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, एक पीरियड में जाना, हर पीरियड में अपने दांत की जांच के लिए जाना, तो एक फिक्स समय की मतलब जिक्र कर रहा है वो। प्रति वर्ष वेतन वृद्धि मिलना, हर वर्ष वेतन में वृद्धि होना, हर वर्ष वेतन में वृद्धि होना, हर वर्ष वेतन में वृद्धि होना, ये किसकी बात कर रहा है, फिक्स समय की। ये बच गया एक व्यस्त नंबर डायल करना, ये नहीं है इसमें फिक्स इंटरवल में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, इसमें नहीं का पूछा है, ठीक है। ये पीजीटी 2017 का पेपर है एक, इसमें देखो आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है, आप पुनर्बलन के किस शेड्यूल का प्रयोग करें। देखो साप्ताहिक फिक्स कर रहा है, हर सप्ताह में कर रहा है वो, ठीक है। हर सप्ताह में क्विज रखेगा, तो एक तो उसने फिक्स कर दिया, ठीक है, और एक क्विज रख रहा है, इस किसका जिक्र कर रहा है, हर समय का जिक्र कर रहा है वो, यहाँ नंबरिंग तो है ही नहीं, तो समय का जिक्र कर रहा है, तो फिक्स इंटरवल आएगा, फिक्स इंटरवल ये वाला, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। हमें ये देखना संख्या है या समय है, समय जा रहा है तो इंटरवल में चले जाए, संख्या गिवन है तो रेशियो में चले जाए। फिर ये देखना बस फिक्स है या वेरिएबल कर रहा है, वेरिएबल है तो वेरिएबल में चले जाएंगे, अगर फिक्स संख्या या बात करें तो फिक्स रेशियो में चले जाएंगे। एक पेपर है टीजीटी 2017 का पेपर है, देखो शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना है, पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंग करता है, ये इशारा कर रहा है, कह रहा है कि, तो देखो शिक्षक को प्रत्येक माह फिक्स कर रहा है और वेतन दिया जाना है, या नंबर तो है नहीं, समय की बात कर रहा है कि प्रत्येक माह में फिक्स है और माह मीन्स समय का जिक्र कर रहा है, तो फिक्स इंटरवल हो गया, फिक्स इंटरवल ये रहा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और अच्छे से कर सकते हैं अगर हमें बस सेपरेट करें कि फिक्स की बात कर रहा है, वेरिएबल की बात कर रहा है, संख्या का जिक्र कर रहा है, समय का जिक्र कर रहा है, और आसानी से हम उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।